गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने मोनोसैकराइड्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था कि मोनोसैकराइड को कैसे क्लासिफाई करते हैं। तो मोनोसैकराइड को कैसे क्लासिफाई करते हैं, पहला मैंने ये बताया था नंबर्स ऑफ कार्बन एटम इन ए चेन, और दूसरा था उस चेंज के अंदर कार्बन चेंज में फंक्शनल ग्रुप क्या प्रेजेंट है। दो टाइप से इसको हम क्लासिफाई करेंगे। तो इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसैकराइड, तो सबसे पहले मैं लेता हूँ उसमें अल्डोट्राइओजीज। कौन सा? अल्डोट्राइओजीज। और इसमें C3H6O3 ये इसका क्या है? मोलिकुलर फार्मूला अल्डोट्राइओजीज का। फिर इसका स्ट्रक्चर फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला CHOCH CH2OH, ये इसका स्ट्रक्चर फार्मूला है अल्डोट्राइओजीज का। C3H6O3, और इसका जो वो क्या कहते हैं एग्जाम्पल है वो ग्लिसरल अल्डिहाइड। ठीक है, तो इसमें दूसरा आएगा अल्डोटेट्राओजीज। दूसरा क्या आएगा? टेट्राओजीज। ठीक है, तो इसका जो आपका फार्मूला आएगा वो C4H8O4। C4H8O4। तो इसमें CHO COH HCOH HCH2OH। इसी में सेम CHO एक साइड, इसमें दोनों सेम साइड OH, इसमें दोनों डिफरेंट साइड OH। ये इसका फॉर्मूला है। इसमें आपको इथ्रियो और थ्रियो, अगर सेम ग्रुप सेम साइड दैट इज कॉल्ड इथ्रियो। ये इथ्रियो बोला जाता है, सेम ग्रुप सेम साइड, और ये सेम ग्रुप अपोजिट साइड दैट इज कॉल्ड थ्रियोज। तो ये था आपका एल्डोटेट्राओजीज। उसके बाद आपका आता है अल्डोपेंटोजीज। क्या? अल्डोपेंटोजीज। तो अल्डोपेंटोजीज में क्या आएगा? अल्डोपेंटोजीज। ये इसका टाइप ऑफ मोनोसैकराइड में, एक तो क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसैकराइड का ही पहला है अल्डोट्राइओजीज, दूसरा है अल्डोटेट्रोजीज, ये तीसरा आता है अल्डोपेंटोजीज। तो C5H10O5 ये इसका मोलिकुलर फार्मूला है। वही स्ट्रक्चर फार्मूला इसमें भी वही आएगा, CHO CHOH COH CH2OH। कई बार ये आपस में इधर भी आएगा, जैसे OH H। ये आपका अल्डोपेंटोजीज है। उसके बाद दूसरी इसकी टाइप आती है कीटोजीज वाली, कीटोजीज। तो कीटो में 3 कार्बन मस्ट है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कीटोजीज में 3 कार्बन आपके मस्ट हैं। तो कीटोजीज
कीटोजीज। तो C3H6O3, C3 इसका मोलिकुलर फॉर्मूला C3H6O3, ये आपका कीटोजीज है। इसमें कीटोजीज में फिर आएगा कीटोटेट्रोजीज। तो कीटोजीज इसका जो आपका फार्मूला आपको बनेगा CH2OH, C डबल बॉन्ड O, CH2OH, ये आपकी कीटोजीज है। ये आपकी क्या है? कीटोजीज। इसी प्रकार से आपका जो कीटोटेट्राओजीज आएगा उसमें आएगा C4H8O4, C4H8O4, और उसमें C5H10O4। ये इनके आपके मोलिकुलर फार्मूले होंगे। स्ट्रक्चर फार्मूला वही कि सेकंड नंबर पे आपका क्या लग जाएगा? C डबल बॉन्ड O, मतलब इसी प्रकार से इसका देखो CH2OH, CO, COH, H, CH2OH। इसका आपके पास क्या आएगा? CH2OH, C डबल बॉन्ड O, COH, H, COH, H, ये आपके पास C2OH। ठीक है, तो ये था आपका क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसैकेराइड। उसके बाद आपका आता है अब होता है कि मोनोसैकेराइड होते क्या हैं। मोनोसैकेराइड होते क्या हैं? ये था क्या? क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसैकेराइड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसैकेराइड्स। तो मोनोसैकेराइड पहले भी बताया था कि मोनोसैकेराइड क्या होते हैं? जो हाइड्रोलिसिस के बाद सिंपलर मॉलिक्यूल्स में नहीं टूटते हों, सिंपल मॉलिक्यूल्स अलग अलग में नहीं टूटते हों, दैट इज कॉल्ड मोनोसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट कंटेन 3 to 8 कार्बन एटम which do not give simple molecules on hydrolysis। तो simple carbohydrate which contain 3 to 8, ये चीज़ इसमें ध्यान से देखना। सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट which contain 3 to 8 कार्बन एटम which do not give ये इसमें ध्यान देने की चीज़ है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट which contain 3 to 8 कार्बन एटम which do not give simple molecules on hydrolysis, ये आपके पास मोनोसैकेराइड है। इसका एग्जाम्पल एक तो ग्लूकोज है, ग्लूकोज, और दूसरा है आपके पास फ्रक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। अब बात आती है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। जो आपके पास ग्लूकोज और फ्रक्टोज हैं वो सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। ग्लूकोज और दूसरा आपके पास फ्रक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, इनका सेम मोलिकुलर फॉर्मूला C6H12O6, C6H12O6।
ये इनका सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो ये दोनों स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है। ये दोनों क्या है? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जिनका सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, बट क्या? बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, डिफरेंट स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। सेम मोलिकुलर फॉर्मूला पर डिफरेंट स्ट्रक्चर। अब डिफरेंट स्ट्रक्चर कैसे? इन दोनों कंपाउंडों का सेम मोलिकुलर फॉर्मूला पर डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। तो देखना इसमें कैसे, ये बहुत ही इसमें इम्पोर्टेंट है। C6 CH2OH, OH H, OH H, और यहाँ पर H, यहाँ पर OH, यहाँ पर H और यहाँ पर OH। इसमें CH2OH C डबल बॉन्ड O H OH OH H। ये इसमें डिफरेंस है कि इसमें पहले कार्बन पे अल्डिहाइड है और इसमें सेकंड कार्बन पे अल्डिहाइड है। समझ में आई मेरी बात? तो इसमें सेकंड नंबर कार्बन पे कीटोन ग्रुप है, इसमें ग्लूकोज में कोई कीटोन ग्रुप नहीं है। ग्लूकोज में एक अल्डिहाइड ग्रुप है, फ्रक्टोज में कीटोनिक ग्रुप है। बेसिक डिफरेंस तो इसमें ये है। तो इसमें प्राइमरी अल्कोहल है, इसमें ग्लूकोज में, इसमें पहले ये देखना है एक स्टीरियोजेनिक सेंटर होता है। स्टीरियोजेनिक सेंटर, स्टीरियोजेनिक सेंटर, स्टीरियोजेनिक सेंटर क्या होता है? स्टीरियोजेनिक सेंटर वो होता है जैसे कार्बन के ऊपर एक कार्बन है, उसके चारों तरफ एक OH, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर क्लोरीन, मतलब 1 2 3 और 4। जो चारों ग्रुप हैं वो इक्वल नहीं है, दैट इज कॉल्ड स्टीरियोजेनिक सेंटर। चारों ग्रुप डिफरेंट हैं, दैट इज कॉल्ड स्टीरियोजेनिक सेंटर। समझ में आई मेरी बात? स्टीरियोजेनिक सेंटर क्या होगा? जिसमें चारों ग्रुप डिफरेंट होंगे, दैट इज कॉल्ड स्टीरियोजेनिक सेंटर। उसके बाद इसमें एक अल्डिहाइड ग्रुप है, इसमें एक कीटोनिक ग्रुप है। इसमें स्टीरियोजेनिक सेंटर 1 2 3 4, मतलब स्टीरियोजेनिक सेंटर इसमें ये होगा, इसमें ये स्टीरियोजेनिक सेंटर, ये स्टीरियोजेनिक सेंटर, ये स्टीरियोजेनिक सेंटर। इसमें स्टीरियोजेनिक सेंटर 3 होंगे, ये 3 स्टीरियोजेनिक सेंटर होंगे इसमें फ्रक्टोज में। तो ग्लूकोज में स्टीरियोजेनिक सेंटर कितने होंगे? 4 होंगे, और फ्रक्टोज में स्टीरियोजेनिक सेंटर कितने होंगे? 3 होंगे। इसमें प्राइमरी अल्कोहल कितना होगा? प्राइमरी अल्कोहल एक सिंगल आपके पास यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल ये है, यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल 2 होंगे, यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल 2 होंगे। ठीक है। इसमें एक अल्डिहाइड ग्रुप है, इसमें एक अल्डिहाइड ग्रुप है, एक अल्डिहाइड ग्रुप है, यहाँ पर एक कीटोनिक ग्रुप है। तो 4 स्टीरियोजेनिक सेंटर, 3 स्टीरियोजेनिक सेंटर, इसमें एक अल्डिहाइड, इसमें कोई अल्डिहाइड नहीं, इसमें कीटोन, इसमें एक प्राइमरी अल्कोहल, इसमें 2 प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है। अब आता है कायरल सेंटर। तो कायरल सेंटर, जो कायरल सेंटर है उसको ही स्टीरियोजेनिक सेंटर बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड कायरल सेंटर। ये क्या कहलाएगा? कायरल सेंटर। ये कायरल सेंटर कहलाएगा आपका, ये कायरल सेंटर। ठीक है। तो स्टीरियोजेनिक सेंटर और कायरल सेंटर सेम चीज़। तो
स्टीरियोजेनिक सेंटर ग्लूकोज में 4 और इसमें कितने 3 फ्रक्टोज में। ठीक है। अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म कितने मिलेंगे? नंबर्स ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म ग्लूकोज के अंदर कितने मिलेंगे? ग्लूकोज के अंदर स्टीरियोजेनिक सेंटर स्टीरियो आइसोमर 2 की पावर n और फ्रक्टोज में 2 की पावर n। तो इसमें नंबर्स ऑफ स्टीरियोजेनिक सेंटर ये क्या आएगा? n इज इक्वल टू नंबर्स ऑफ स्टीरियोजेनिक सेंटर, तो ये n कहलाएगा। तो इस केस में स्टीरियोजेनिक सेंटर कितने 2 की पावर n और 2 की पावर n कितनी 4। तो मतलब आपका जो 2 की पावर n और 2 की पावर 4, तो ये आपके पास कितने बने? तो 4 गुणा 4 दैट इज कॉल्ड 16। और यहाँ पे स्टीरियोजेनिक सेंटर 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3, तो 2 इंटू 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और यहाँ पर कितने 16। तो यहाँ पर जो ग्लूकोज के अंदर स्टीरियो आइसोमर्स नंबर्स ऑफ स्टीरियो आइसोमर कितने बनेंगे 8 और ग्लूकोज के अंदर कितने बनेंगे 16। अब आता है ग्लूकोज के बारे में। ये था ग्लूकोज और फ्रक्टोज। अब आता है ग्लूकोज। ग्लूकोज को एक्सप्लेन करने के लिए इसमें डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टी बताई गई। तो पहले ग्लूकोज को डेक्स्ट्रो भी बोलते हैं, डेक्स्ट्रो। अब आता है ये ग्रेप शुगर से भी ऑब्टेन किया जाता है, ग्रेप से ऑब्टेन किया जाता है ग्रेप शुगर। ठीक है। तो ग्लूकोज को उसने डेक्स्ट्रो बोला। सबसे पहले बात ये कि उसने डेक्स्ट्रो क्यों बोला, इसके पीछे रीज़न था कि वो लाइट को राइट में रोटेट करेगा, इसलिए डेक्स्ट्रो बोला गया, ठीक है। ग्लूकोज का दूसरा वर्ड डेक्स्ट्रो क्यों बोला? लाइट को राइट में रोटेट करेगा, इसलिए डेक्स्ट्रो बोला गया। अब बात आती है कि आप इसको कैसे प्रूव करके दिखाएंगे कि वो लाइट को राइट में रोटेट करता है। इसमें सबसे पहले एक जो आपका हमारे पास कोई लाइट है जिसके वाइब्रेशन सभी प्लेन में है, किसी सोर्स से लाइट निकल रही है और यहाँ पर आपके पास लाइट आपकी अनपोलराइज्ड लाइट है, अनपोलराइज्ड लाइट है आपकी, अनपोलराइज्ड लाइट है। तो इस लाइट को निकोल प्रिज्म में से पास करूँगा, निकोल प्रिज्म में से पास करूँगा। इस निकोल प्रिज्म का क्या होता है? आपको प्लेन पोलराइज्ड लाइट देगी। ये निकोल प्रिज्म क्या करेगी? प्लेन पोलराइज्ड लाइट देगी।
इसके वाइब्रेशन सिंगल प्लेन में होंगे। ये PPL प्लेन पोलराइज लाइट देगी ये आपको निकोल प्रिज्म। उसके बाद यहाँ पर कोई सॉल्यूशन रखूँगा, शुगर सॉल्यूशन। इसमें से लाइट को पास करूँगा। यहाँ पे आपको एक एनालाइज़र है, एनालाइज़र, और यहाँ आपकी लाइट या तो यहाँ से लाइट पास होने के बाद अनपोलराइज लाइट, निकोल प्रिज्म, PPL, शुगर सॉल्यूशन, एनालाइज, और यहाँ पर आपकी लाइट या तो राइट में रोटेट करेगी या फिर लेफ़्ट में रोटेट करेगी। तो आपकी अगर ऐसे करती है, मतलब यहाँ से आपकी लाइट ऐसे मिलती है, दैट इज़ कॉल्ड डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ये आपकी क्या, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अगर लाइट ऐसे मिलती है, दैट इज़ कॉल्ड, मतलब अगर आपकी लाइट ऐसे जाती है, दैट अल्फ़ा इज कॉल्ड एंगल ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन, दैट इज कॉल्ड डेक्स्ट्रो। और यहाँ पर दैट इज कॉल्ड अल्फ़ा, ये अल्फ़ा एंगल लीवो। तो आपको डेक्स्ट्रो का मतलब समझ में आया। उसने डेक्स्ट्रो क्यों बोला, क्योंकि वो राइट में रोटेट करेगा, दैट इज कॉल्ड डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ग्लूकोज लाइट को राइट में रोटेट करेगा, दैट इज कॉल्ड डेक्स्ट्रो रोटी। इसको हम D से डिनोट करते हैं या फिर प्लस से डिनोट करते हैं, इसको डेक्स्ट्रो, डेक्स्ट्रो को, ठीक है। उसके बाद आता है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, कौन कौन से मेथड से ग्लूकोज को प्रिपेयर किया गया। तो इसमें मेनली दो मेथड हैं ग्लूकोज प्रिपरेशन के। तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। तो पहला मेथड है फ्रॉम सुक्रोज, फ्रॉम सुक्रोज। पहला मेथड फ्रॉम सुक्रोज, सुक्रोज, सुक्रोज पहला मेथड है फ्रॉम सुक्रोज, और दूसरा मेथड है फ्रॉम स्टार्च। तो पहला मेथड जो सुक्रोज है, प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, ये लेबोरेटरी मेथड है फ्रॉम सुक्रोज। तो C12 H22 O11 प्लस H2O, इससे जो सुक्रोज में हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमारे पास दो यूनिट प्रोड्यूस होती हैं, C6H12O6, ये ग्लूकोज प्लस C6H12O6, ये क्या है, फ्रक्टोज। ये आपके पास क्या आएगी, फ्रक्टोज। तो पहला मेथड प्रिपरेशन का ग्लूकोज का फ्रॉम सुक्रोज, और दूसरा मेथड आता है फ्रॉम स्टार्च, C6H10O5N, C6 फ्रॉम स्टार्च। तो स्टार्च से कैसे ऑब्टेन होगा, वो लेबोरेटरी मेथड था, C6H10O5N, ये स्टार्च से ग्लूकोज ऑब्टेन होगा, प्लस NH2, प्लस NH2। तो यहाँ से आपको क्या ऑब्टेन होगा, तो इसमें सुक्रोज इज हाइड्रोलाइज्ड बाय हीटिंग विद डाइल्यूट HCl और H2SO4 इन 90% अल्कोहल। तो जो ग्लूकोज है वो आलमोस्ट इनसोल्यूबल है, वो ग्लूकोज है वो आलमोस्ट इनसोल्यूबल है, किसमें
अल्कोहल में, तो आपके पास यहाँ पर क्या ऑब्टेंड हो जाएगा, C6H12O6, ये आपके पास ग्लूकोज ऑब्टेंड हो जाएगा, ग्लूकोज। ठीक है, तो दो मेथड थे प्रिपरेशन के, एक तो स्टार्च से और दूसरा किससे सुक्रोज से या और केन शुगर से, तो ग्लूकोज सेपरेशन। ठीक है, तो उसके बाद इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ आती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्लूकोज, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्लूकोज। केमिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्लूकोज, तो ये अगले लेक्चर में पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्लूकोज।